स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट वर्ड एंड द वर्ड इज पोर्टेन, वर्ब है और इसका मतलब होता है टू एग्जिस्ट और अप्लाई इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन और एट अ पर्टिकुलर टाइम। ओके, तो मतलब विशेष स्थिति या समय आदि से संबंधित होना, सरोकार रखना। ओके, रिलेट अप्लाई सिनोनिम से इसके एग्जांपल देखिए, अ पर्सन हु इज एन एक्सपर्ट इन एनीथिंग पर्टेनिंग टू द हिस्ट्री ऑफ द अमेरिकन थिएटर। ओके, तो एक व्यक्ति जो अमेरिकी रंगमंच के इतिहास से संबंधित किसी भी चीज का विशेषज्ञ है। तो यहाँ पे रिलेट का सेंस मिल रहा है, तो रिलेट मतलब पर्टेन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आपका ये, दैट इज purport। वर्ब इसका मतलब होता है टू गिव द इंप्रेशन ऑफ बीइंग समथिंग और ऑफ हैविंग डन समथिंग व्हेन दिस मे नॉट बी ट्रू। कोई विशेष अभिप्राय होने या उत्पन्न करने का आवाज देना, भले ही वह सच ना हो। रेप्यूटेड, एलिस्ट इसके सिनोनिम से एग्जांपल देखिए, द बुक डज नॉट purport टू बी अ ट्रू हिस्ट्री ऑफ द पीरियड। ओके, तो यह जो पुस्तक है ना उस काल का सच्चा इतिहास नहीं है। नेक्स्ट है आपका एल्यूसिव। एल्यूसिव आपका क्या एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है नॉट इजी टू कैच, फाइंड और रिमेंबर, जिसे पकड़ना, ढूंढना या याद रखना आसान ना हो। इवेसिव और फ्यूजिटिव सिनोनिम से एग्जांपल देखिए, द आंसर्स टू दीस क्वेश्चंस रिमेन एज एल्यूसिव एज एवर। तो इन सवालों के जवाब ना हमेशा की तरह क्या मायावी है, कोई ढूंढ नहीं पाए इनका सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका टैट, नाउन है और इसका मतलब होता है वेरी स्मॉल अमाउंट, थोड़ा, अल्प। बिग, स्प्रिंकलिंग सिनोनिम से प्लेंटी, लोड्स इसके अपोजिट्स हैं। एग्जांपल देखिए, द फिश वाज ओके बट द चिप्स वर अ टैड ब्रीजी। ओके, तो मछली ठीक थी लेकिन जो चिप्स थे ना वो थोड़े चिकने थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका ऑप्रोब्रियम, ये आपका नाउन है और इसका मतलब होता है हार्श, क्रिटिसिज्म और सेंश्योर। ओके, तो कठोर आलोचना या निंदा। स्कैंडल, डिस्ग्रेस सिनोनिम से क्रेडिट और ऑनर इसके अपोजिट्स हो गए। एग्जाम्पल देख लो भाई, द क्रिटिकल ऑप्रोब्रियम जनरेटेड बाय हिज फिल्म, तो उनकी फिल्म द्वारा क्या उत्पन्न आलोचनात्मक अपमान। ओके, तो कोई भी आपका बहुत बुरा आपका क्रिटिसिज्म हो या फिर सेंश्योर हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं आपका ऑप्रोब्रियम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका मॉरिबंड, ये आपका एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है ना वेरी बैड कंडीशन और डाइंग, बहुत बुरी अवस्था में, मरणासन या फिर आपका मृत प्राय। डाइंग सिनोनिम से अलाइव और एग्जिस्टिंग इसके अपोजिट्स हो गए। एग्जांपल देखिए, अ मॉरिबंड पेशेंट, तो इसका मतलब है एक ऐसा पेशेंट है जिसकी बहुत बुरी हालत हो। ओके, मृत प्राय रोगी या फिर आपका मरणासन रोगी। ओके, तो बहुत बुरी कंडीशन हो जिसकी, मतलब जो जाने वाला है। ओके, तो उसको हम कहते हैं आपका मॉरिबंड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका मीनियल, एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है यूज्ड अबाउट वर्क नॉट स्किल्ड और इंपॉर्टेंट, काम जिसमें क्षमता, मतलब वीकेंड से आपका काम जिसकी उपेक्षा नहीं की जाए। ओके, या फिर जो आपका बहुत छोटे स्तर का हो, महत्वहीन हो, छोटे स्तर का हो। ओके, तो उसको हम कहते हैं आपका मीनियल। एब्जेक्ट, मीक सिनोनिम से सुपीरियर, एरोगेंट इसके अपोजिट्स हैं। एग्जांपल देखिए, अ मीनियल जॉब, तो एक नौकर का काम। नेक्स्ट आपका टॉपल, वर्ब और इसका मतलब होता है टू बिकम लेस स्टीडी एंड फॉल डाउन, अस्थिर होकर लुढ़क जाना। फॉल, स्टम्बल सिनोनिम से राइज, स्टैंड अप इसके अपोजिट्स हैं। एग्जांपल देख लो आपका, डोंट ऐड अनदर बुक टू द पाइल, इट विल टॉपल ओवर। ओके, तो ढेर, मतलब पुस्तकी की ढेर में एक और किताब मत रखो भाई, नहीं तो सारी की सारी पुस्तकें गिर जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पलीफाई, ये आपका वर्ब और इसका मतलब होता है टू बी अ टाइपिकल एग्जांपल ऑफ समथिंग, किसी का विशिष्ट उदाहरण होना। इलस्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट सिनोनिम से ऑब्सक्योर, ब्लर इसके अपोजिट्स हैं। एग्जांपल देखिए, दिस पेंटिंग परफेक्टली एग्जाम्पलीफाइज द नेचुरलिस्टिक स्टाइल विच वाज सो पॉपुलर एट द टाइम। तो ये जो पेंटिंग जो है ना पूरी तरीके से प्राकृतिक शैली का उदाहरण है जो उस समय लोकप्रिय थी। ओके, तो कई चीजें होती है ना जो पहले फेमस थी और उनको पेंटिंग में उतार दिया जाता, तो हम कहते हैं हाँ भाई ये जो पेंटिंग है ना पहले के जमाने की तरह हमारे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका हैजर्डस, एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है डेंजरस, खतरनाक, जोखिम भरा। पेरिलियस और रिस्की सिनोनिम से सेफ, हार्मलेस इसके अपोजिट्स है। एग्जांपल देखिए, हैवी स्नो फॉल ओवरनाइट मेकिंग रोड कंडीशंस हैजर्डस। ओके, तो यहाँ पे आपका हैवी स्नो फेल है, फॉल पढ़ लिया था मैंने, ठीक है, क्योंकि पास की बात हो रही है। चलिए, तो क्या आपका रात भर भारी हिमपात हुआ जिससे क्या हो सड़क की स्थिति खतरनाक हो गई, पूरी सड़क में बर्फ बर्फ जम गई, जाना खतरे से खाली नहीं है।
नेक्स्ट सेक्शन है आपका फ्रेजल वर्ब। पहला फ्रेजल वर्ब आपका लुक फॉरवर्ड टू समथिंग, इसका मतलब होता है टू फील प्लीज्ड एंड एक्साइटेड अबाउट समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन। जो कुछ होने जा रहा है ना उसके बारे में प्रसन्न और उत्साहित महसूस करना। एग्जाम्पल देखिए, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू माई हॉलीडे, तो मैं वास्तव में अपनी छुट्टी का इंतजार कर रहा हूँ, मतलब एक्साइटेड हूँ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका फ्रेजल वर्ब लुक इनटू समथिंग, इसका मतलब होता है टू एग्जामिन द फैक्ट्स अबाउट द प्रॉब्लम और सिचुएशन, किसी समस्या या स्थिति के बारे में तथ्यों की जांच करना। एग्जाम्पल देखिए, वी आर लुकिंग इनटू द पॉसिबिलिटी ऑफ मर्जिंग द टू डिपार्टमेंट्स, हम दोनों विभागों के विलय की संभावना पर विचार कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका फ्रेजल वर्ब लुक अप, इसका मतलब होता है टू मूव योर आईज अपवर्ड्स टू लुक एट समबडी और समथिंग, किसी व्यक्ति या वस्तु को ध्यान से देखने के लिए नजरें ऊपर उठाना। एग्जाम्पल देखिए, शी लुक्ड अप एंड स्माइल्ड, तो उसने ऊपर देखा और मुस्कुरा दी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेक्शन है आपका इडियम एंड फ्रेज। पहला आपका फ्रेज है कट का, दैट इज कट एंड ड्राइड, इसका मतलब होता है ये आपके एक सिचुएशन के लिए होता है कंप्लीटली सेटल, कोई भी स्थिति जो पूरी तरीके से इसमें फैसला समझौता हो चुका होगा। एग्जाम्पल देखिए, द चैंपियनशिप इज नॉट एज कट एंड ड्राइड एज एवरीवन थिंक, जो चैंपियन है ना, जो चैंपियनशिप है वो जैसा लोगों को लगता है कि हाँ भाई ये पूरा इसमें फैसला हो चुका है, सब कुछ सही है, वैसी नहीं है, हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका फ्रेज है अप टू डेट, ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है, इसका मतलब होता है मॉडर्न, रीसेंट और कंटेनिंग द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, आधुनिक, हालिया या नवीनतम जानकारी। एग्जाम्पल देखिए, वी वर्क हार्ड टू कीप आवर डेटाबेस अप टू डेट, तो हम क्या करते हैं अपने डेटाबेस को नवीनतम जानकारी से युक्त रखने के लिए भाई कड़ी मेहनत करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ईडियम है आपका, ये भी फ्रेज है इविल का, और ये आपका फॉल ऑन इविल डेज, इसका मतलब होता है सफर मिसफॉर्च्यून और रिवर्सल। ओके, तो दुर्भाग्य उलटफेर भुगतना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेक्शन है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहला स्टेटमेंट है, अ रूम यूजुअली इन अ हॉस्पिटल वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर दे आर बरीड और बर्न, शवगृह, प्राय अस्पताल में शवागार जिसे हम कहते हैं, दैट इज मॉर्चरी, नाउन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट, अ प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव टुगेदर, एक स्थान जहां ऋषि मुनि रहते हैं, मठ, विहार। ओके, तो दैट इज monastery। एग्जाम्पल देखिए, कैथोलिक चैरिटीज अरेंज्ड फॉर टेम्परेरी लॉजिंग एट अ monastery इन द सिटी एंड अदर वेन्यूज, तो जो कैथोलिक चर्च है ना, सॉरी चैरिटीज है, उन्होंने क्या करा शहर के अन्य स्थानों में और एक मठ है ना वहाँ अस्थायी व्यवस्था करिए कि वहां रह सकते हैं, आवास की व्यवस्था करिए। आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट स्टेटमेंट, द फर्स्ट पब्लिक स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन, किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया पहला सार्वजनिक भाषण। ओके, तो दैट इज मेडन स्पीच, नाउन है। एग्जाम्पल देखिए, आई एम मोस्ट ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी टू मेक माई मेडन स्पीच इन दिस डिबेट, तो मैं इस चर्चा में अपना पहला भाषण देने के अवसर के लिए क्या सबसे सबका आभारी हूँ। तो ये तो था आज का वोकैबुलरी सेशन। आई होप आप सभी ने एंजॉय करा होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।